महागठबंधन और भाजपा के बीच बिहार में कोई तीसरा मोर्चा भी आ सकता है क्या? एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी बिहार में धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। यह तीसरा मोर्चा किसका होगा? कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे? कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल होंगी? यह सवाल एक बार फिर से बिहार में तब पैदा हो गया है जब से चिराग पासवान का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति पर पकड़ रखने वाले, बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले और बिहार की खबरों पर लगातार नज़र बनाए रखने वाले कुछ पत्रकारों के वीडियोस हमने देखे, उनके आर्टिकल्स हमने देखे। उसमें बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद की बात की जा रही है। ये तीसरा मोर्चा किसका होगा और ये तीसरे मोर्चे में कौन होगा? दरअसल इस मोर्चे में जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है वो चिराग पासवान का हो सकता है। चिराग पासवान जाहिर तौर पर बिहार के पॉपुलर लीडर्स में से एक हो चुके हैं। चिराग पासवान की अपनी विश्वसनीयता है। चिराग पासवान काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं धीरे धीरे बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है पशुपति कुमार पारस को लेकर, वो चिराग पासवान को असहज कर रहा है एनडीए में जाने को लेकर। अगर ऐसा नहीं होता तो चिराग पासवान कभी के एनडीए में चले गए होते। लेकिन चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान तो बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाने को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान का रुख अभी तक साफ नहीं है। दरअसल बिहार की राजनीति में यह माना जाता है कि चिराग पासवान के निशाने पर कोई रहता है तो सबसे ज़्यादा बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यूं तो कहने के लिए, दिखाने के लिए चिराग पासवान के सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर चिराग पासवान की सबसे बड़ी शत्रुता किसी के साथ मानी जाए तो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ मानी जाएगी। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट से ही सांसद हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। कैसे केंद्र सरकार के मंत्री को उसके ही लोकसभा क्षेत्र से चलता किया जा सकता है? चिराग पासवान का सीधा सीधा एक स्टैंड है, या तो हम या तो पशुपति कुमार पारस। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है, या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान और ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, पिछले कई चुनाव में बिहार के मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी अपनी ताकत दिखा चुके हैं, अपनी ताकत प्रदर्शित कर चुके हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान, AIMIM मिलकर एक बिहार में तीसरे मोर्चे का निर्माण करे और इसमें मुकेश सहनी भी आ सकते हैं। मुकेश सहनी का भी स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। महागठबंधन में इतने ज़्यादा दल हैं कि दूसरों को समायोजित करने का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी ने हालांकि महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। वो लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, लेकिन मांझी क्या करेंगे ये खुद मांझी भी नहीं जानते हैं। मांझी का जो पॉलिटिकल रिकॉर्ड रहा है, अब तक का जो चुनावी इतिहास रहा है, तो ऐसे में चिराग पासवान, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, मुकेश सहनी जैसे नेता मिलकर बिहार में एक तीसरे मोर्चे का, थर्ड फ्रंट का निर्माण कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये तीनों ही नेता जनाधार वाले हैं, तीनों ही पार्टियां जनाधार वाली हैं। और अगर ये बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हैं तो न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन का भी गणित कई सीटों पर बिगड़ेगा भी और बनेगा। और जो चुनाव के नतीजे आएंगे लोकसभा की 40 सीटों के, वो बेहद दिलचस्प होंगे और उन्हें देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि चिराग पासवान अभी क्या करेंगे और थर्ड फ्रंट का क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सुगबुगाहट तो तेज हो ही चुकी है। आप क्या सोचते हैं थर्ड फ्रंट के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।